नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा विषय है चोंच की डिबेकिंग हम किस प्रकार से करें और कब कब हम चोंच की डिबेकिंग कर सकते हैं और कितने समय बाद हमें चोंच की डिबेकिंग करना चाहिए। कल एक किसान भाई का फ़ोन आया था, उन्होंने मेरा वीडियो देखा और उन्होंने बताया कि उनके बर्ड में कैनिबलिज्म की समस्या। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कितने बर्ड पाले हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लगभग 4000 बर्ड पाले हैं। और 4000 बर्ड में मैंने कहा कितने बर्ड कैनिबलिज्म की समस्या से समाप्त हो गए। कैनिबलिज्म का मतलब है नर भक्षण। जब मुर्गा मुर्गे को टोंच टोंच के उसकी मांस को खाना लगता है और उसका भक्षण करने लगता है, उसको हम कैनिबलिज्म कहते हैं। तो मैंने उनको बताया कि यह कैनिबलिज्म की समस्या है, इसकी चोंच में किसकिसाहट हो जाती है, बर्तन के पर्याप्त बर्तन नहीं रखे रहते हैं ड्रिंकर के, और फीडर के पर्याप्त बर्तन नहीं रखे रहते, उस कारण यह समस्या आ सकती है। या बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, उस कारण भी यह समस्या आ जाती है। या आपकी फीड में न्यूट्रिशन की मात्रा कम है, उस कारण भी यह समस्या आ जाती है। तो उन्होंने बताया कि हम बर्तन की तो पर्याप्त व्यवस्था करके रखे हैं और ड्रिंकर की भी पर्याप्त व्यवस्था करके रखे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने चोंच एक दूसरे को बच्चा टोंच रहा है और बहुत ही तेज़ काट रहा। उन्होंने बताया तो इतनी तेज़ी से ये बच्चा एक दूसरे को पीछे से टोंचता है कि उसकी जो अतड़ियाँ रहती, अतड़ियाँ तक बाहर उन्होंने के नौकरों ने बताया उनको कि जो उनकी अतड़ियाँ रहती, अतड़ियाँ तक बाहर निकाल के कर देता है। तो कैनिबलिज्म की समस्या भी एक जटिल समस्या है, जिससे उन्होंने बच्चे लिए थे, उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो हमने उनको मार्गदर्शन किया, इस प्रकार की समस्या रहती है। प्रत्येक चूजे की चोंच कभी भी जैसे ही उसको 25 से 30 दिन हो, 20 से 25 दिन हो, तो पहली उसकी चोंच की डिबेकिंग कर दें। उसके बाद जैसे ही उसको दूसरा महीना हो जाता है, दूसरे महीने में फिर आप उसकी चोंच की डिबेकिंग कर दें। और जैसे ही वो उसको तीसरा महीना हो जाएगा, तो तीसरे महीने में तो उसको बेचने की स्थिति आ जाती है, तो आपको उसको सेल आउट कर दें। यदि आप उसको अपने पास रखना चाहते हैं, उससे अंडे का उत्पादन करना चाहते हैं, तो आप तीसरे महीने फिर से उसकी चोंच की डिबेकिंग करें। तो कहने का तात्पर्य है, यदि लंबे समय से तक रखना चाहते हैं तो 3 बार चोंच की डिबेकिंग करें। फिर मैंने उनको बताया कि आप क्या बर्तन की संख्या पर्याप्त कर दें, ड्रिंकर की संख्या पर्याप्त कर दें, फीडर की संख्या पर्याप्त कर दें और उनको स्पेस पर्याप्त दे दें, डंडे लगा दें फार्म में अगर स्पेस कम है तो, और भी चीज़ें कर दें। और फिर उन्होंने जानकारी दी क्या अभी तक मैं उनको कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स हर चीज़ चला चुका हूँ, चूने का पानी भी चला चुका हूँ, उसके बावजूद भी यह समस्या उनके लिए एक जटिल समस्या बनी हुई है। 100 बर्ड की करीब उनकी डेथ हो चुकी, मोर्टेलिटी हो चुकी है। तब मैंने उनको बताया कि आप मार्केट से या फ्लिपकार्ट से या अमेजन से एक काम करिए, एक डिबेकिंग मशीन बना लीजिए जो चोंच की डिबेकिंग करती है। तो डिबेकिंग मशीन बना के बाद उसमें जो ऊपर की चोंच है 1.5 सेंटीमीटर, नीचे की चोंच आधा सेंटीमीटर करीब काट दीजिए। उन्होंने कहा अभी तक चोंच नहीं काटी। मैंने कहा जब तक आप चोंच उसकी डिबेकिंग नहीं करेंगे, चोंच काटेंगे नहीं, तब तक यह समस्या आती रहेगी। आप कितना ही इसको कैल्शियम, कितना ही इसको विटामिन पिला दें, यदि ज़्यादा चोंच की यदि ज़्यादा कैनिबलिज्म की समस्या है, ज़्यादा एक दूसरे टोंच रहा है, उन्होंने बताया कि 100 बर्ड करीब टोंच के खार दिया और बर्ड इतना ज़्यादा टोंच पीछे से टुक्कर मारता है कि उसकी अतड़ियाँ तक निकाल के खा जाता है। तो मैंने कहा कि उसकी चोंच की डिबेकिंग नहीं करेंगे जब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा। और आप उसको ऑस्टोवेट प्लस विमरॉल भी चलाते रहें, लेकिन चोंच काटना हमेशा ज़रूरी रहता है। 20 से 25 दिन पहली बार एक बार चोंच की डिबेकिंग करें। सेकंड चोंच की डिबेकिंग है 45 से 50 दिन में सेकंड चोंच की डिबेकिंग करें। और लास्ट, यदि आप लास्ट में तो आप 80 से 85 दिन में आप सेल कर देंगे, चाहे सोनाली हो चाहे डीपी क्रॉस हो। सबसे ज़्यादा चोंच की जो रहती है कैनिबलिज्म की समस्या सोनाली ब्रीड में आती है, डीपी क्रॉस में आती है, क्योंकि यह बर्ड ज़्यादा उत्तेजित रहता है और इनकी चोंच में ज़्यादा किसकिसाहट होती है, इसीलिए यह एक दूसरे को टोंचता खरोंचता रहता है। इसीलिए इस समस्या से निदान के लिए 20 से 25 दिन हो आप पहली बार चोंच की डिबेकिंग कर दें, और जैसे ही सेकंड 40 से 45 दिन हो दूसरी बार कर दें, और लंबे समय तक पाल रहे हो तो फिर तीसरी बार 80 से 85 दिन में कर दें। यदि आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं तो फिर आप 80 से 85 दिन में तीसरी बार कर दें। और आप ये ध्यान रखें कि आपके फीड में न्यूट्रिशन की पर्याप्त मात्रा हो, पर्याप्त विटामिन मिल रहा हो उनको, और उनको सब्जी फीड डाल सकते हैं। मेथी की भाजी है, मुनगा की पत्ती है, सीसम की पत्ती है और पालक है, इस प्रकार फूल गोभी है, बंधा गोभी है। यदि आपके आसपास यह सब्जियां उपलब्ध हैं तो यह सब्जी डाल दें, ताकि बच्चा को टोंचना खरोंचने के लिए कुछ ना कुछ मिलता रहे और उनमें जो समस्या है वह समस्या जो कैनिबलिज्म की नहीं आ। इस प्रकार उन किसान भाइयों की समस्या का मैंने निदान किया
और उनको जानकारी प्रोवाइड करवाई और उनको बताया कि यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमसे संपर्क कर सकता है। हाँ, हमारे पास बच्चे भी उपलब्ध रहते हैं और जो बर्ड में जो बीमारी लगती है हम उसकी भी जानकारी दे देते हैं। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आरकी बर्ड्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद भाई।